अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो सिर्फ मुसलमानों के लिए है। आज रायपुर से मेरे पास फ़ोन आया। मैं रायपुर का ही हूँ। हमारे एक दुबे भैया हैं। उन्होंने बताया कि उनके घर में फल की ज़रूरत पड़ी, तो फल लेने के लिए वो निकले तो एक ठेले वाला खड़ा हुआ था और भी लोग वहाँ फल लेने खड़े हुए थे। जब वहाँ पहुँचे तो नज़ारा क्या देखते हैं कि भीड़ जो फल लेने खड़ी हुई थी, उन्होंने उससे उसका नाम पूछा फल वाले का। फल वाले ने बताया असलम, और जैसे ही उसने नाम बताया, जितने भी ग्राहक वहाँ खड़े हुए थे फल लेने के लिए लोग, वो वहाँ से चले गए। दुबे भैया हमारे बताए कि वो दृश्य देखा, उस लड़के का चेहरा देखा असलम का, उनकी आंखों से आंसू आ गए। क्योंकि आप जानते हैं हिंदू जो होते हैं बहुत उदार होते हैं। जो लोग उसका नाम सुनकर चले गए वो भी हिंदू थे। आप ये सोचिए, वो हिंदू कौम जो दुनिया की सबसे उदार कौम है, उस हिंदू कौम के दिल पे इतनी नफरत कैसे भर गई कि वो मुसलमान नाम सुनते ही साथ फल लेने से भी इनकार कर रहे हैं। जबकि बारंबार कह रहा हूं, कोई ये ना कहे कि हिंदू उदार कौम नहीं होती है। सऊदी अरब से ज्यादा मस्जिदें हिंदुस्तान में है, ये हिंदुओं की उदारता के कारण ही है। आज यहां से मुस्लिम विधायक, सांसद, पार्षद चुने जाते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, मुख्य न्यायाधीश बनते हैं, क्रिकेट टीम के कप्तान बनते हैं, फुटबॉल टीम के कप्तान बनते हैं। इतनी अच्छी डेमोक्रेसी, इतने सारे अवसर मुसलमानों के लिए केवल और केवल भारत में है, दुनिया के किसी और देश में नहीं है। तो इस हिंदू उदार कौम के दिलों पर भी नफरत भरने का काम किया है तो खुद मुसलमानों ने किया है। इसके पहले की कई घटनाएं मैं बता चुका हूं। अब आज फिर एक घटना मेरे सामने आई। दुबे भैया कहते हैं कि मैं वहां रुक गया, मैं वहां रुका, वो बेचारा रोने लगा। फल वाला कहा 7,000 रुपए में मैंने माल भरा था, मेरे पास आखिरी पैसा था, पता नहीं अभी बिकेगा कि नहीं बिकेगा। दुबे भैया ने उसे 500 रुपए दिए, 1 किलो आम लिया और 500 रुपए दे दिए। कह बेटा इससे अपने घर का राशन पानी कर लेना जो भी है। दुबे भैया ने भी कहा कि मैं इसको फेसबुक में नहीं डाल सकता इस घटना को, बस मैं आपको बता रहा हूँ। और बड़ा मुझे रो रो के बता रहे थे। बोले फेसबुक पे इसलिए नहीं डाल सकता कि मुझे बहुत गालियां आएंगी कमेंट में कि मुसलमानों के बहिष्कार की बात हो रही है, फिर भी तुमने मुसलमान को 500 रुपए क्यों दिया। पर मैं ये नफरत नहीं चाहता इस देश में। एक आम हिंदू इस देश का कभी भी नफरत नहीं चाहता है, लेकिन मुसलमान ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि उनके दिल में नफरत बढ़ रही है। पहले तो बहुत सारे किस्से थे, सीए, एनआरसी, याकूब मेमन, भारत तेरे टुकड़े होंगे, पाकिस्तान, और तमाम तरह की नीच हरकतें। ये अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, आजम खान ने जितनी अति करना था उतनी अति किया, और मुसलमान उस समय भी उनके खिलाफ कुछ नहीं बोले। और आज जबकि भयंकर महामारी कोरोना चल रही है, तो ये मौलाना साद जैसे लोग ये मुसलमानों के प्रतिनिधि नहीं है। मैं बारंबार कह रहा हूँ, खुद भाग गया, फरार है, क्वारंटाइन में है, और एक आम गरीब मुसलमान जो फल का ठेला लगाता है, ये मौलाना साद के किए हुए काम का फल उस गरीब को भोगना पड़ रहा है। मौलाना साद, जहां कहीं भी हो गिरफ्तारी दो। हम अल्लाह और रसूल को मानते हैं, तुम जैसे लोगों को नहीं मानते। यजीद हो, इबलीस हो, बहुत नमाजी थे। शिम्र की बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, जिसने अल्लाह अकबर कहकर इमाम हुसैन के शरीर को कत्ल किया था, सिर धड़ से अलग कर दिया था। तो ये दाढ़ी, टोपी, इससे इंप्रेस मत। तुम्हारा किरदार कैसा है? तुम्हारा किरदार शैतान इबलीस की तरह है। नामाकुल आदमी, तुम्हारे कारण गरीब मुसलमान पिस रहा है। मस्जिद आ जाओ, अल्लाह बचाएगा तुम्हें, मस्जिद मरने से अच्छी कोई। तो तू मरना, बाकी मुसलमानों को क्यों मरा रहा है? उल जलूल तरीके देकर, नबी की सुन्नतों से अलग चलकर, कुरान शरीफ से अलग चलकर। शैतान की औलाद हो तुम लोग। मुसलमानों को परेशान करके रख दिया तुमने। पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान भुगत रहा है। और मैं मुसलमानों से भी गुजारिश कर रहा हूं कि जहां जहां आप हैं,
ये इंदौर की घटना पे, मुरादाबाद की घटना में, मुरादाबाद के वो मोहल्ले, कौन सा मोहल्ला है वहां के जाहिल लोग, अरे डॉक्टर पुलिस वाले अपने घर नहीं जा रहे हैं, अपने घर जाते हैं 10 मीटर दूर खड़े रहते हैं घर से, अपनी बच्चियों को, अपने बेटों को दूर से निहारते हैं, क्योंकि वो तुम्हारा इलाज कर रहे हो। तुम नामाकुलो, एहसान फरामोशों, डूब के मर जाओ तुम लोग, सुसाइड कर लो, आत्महत्या कर लो। उन डॉक्टर्स को तुम लोगों ने पत्थर मारे, औरतें ऊपर से इतना बड़ा पत्थर फेंक के मार रही हैं, यानी जान से मारने के लिए वो पत्थर फेंका गया था, दिख रहा है उस वीडियो में। तुम लोग मुसलमान हो, अपनी शक्लें काली करके मर जाओ कहीं पर जाकर तुम लोग, बेशरम लोग। इंदौर में दौड़ा दौड़ा कर मारा डॉक्टर्स को, वहां के मुस्लिम व्यापारियों को माफीनामा लिखना पड़ा, क्योंकि जानते हैं नहीं खरीदेंगे हिंदू तुम्हारे यहां से सामान। रायपुर जैसे शहर में ये घटना हो रही, जहां कभी ये घटना नहीं हुई, तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है। मैं मुसलमानों से गुजारिश करूंगा, और रायपुर वाले से भी, कई बुद्धिजीवी मुसलमानों को जान रहा, उल जलूल तर्क वाली पोस्ट कर रहे हैं, कुतर्क वाली पोस्ट कर रहे हैं कि देखो जी मंदिर में भी तो रहे, तेरे को क्या करना है भाई, तेरी क्या औकात है मंदिर के बारे में बात करने की, कि हिंदू क्या कर रहा है, अपना फटा पैजामा क्यों नहीं सिलता है। और तुम लोग जो तर्क कुतर्क वाली पोस्ट डाल रहे हो ना, कि हिंदू वो कर रहा है, वहां वो हुआ, यहाँ ये हुआ, अपने नजदीकी मित्रों को भी तुम लोग खो रहे हो। सिर्फ और सिर्फ इंदौर की घटना की मजम्मत करो, मुरादाबाद की घटना की मजम्मत करो, मौलाना साद को बाहर आने बोलो, और तबलीगी जमातियों को इनके खिलाफ बोलो, जिन लोगों ने पूरा कोरोना फैलाया है, तब मुसलमान बच सकता है। नहीं मिलेगा तुमको किराए से मकान, कहीं नहीं खरीदेगा तुमसे कोई सामान, नहीं तुम्हारे यहाँ कोई पंचर बनाने आएगा, नहीं तुम्हारी दुकानों में कोई आएगा, नहीं तुमको इलेक्ट्रिशियन के लिए बुलाएंगे इलेक्ट्रिक ठीक कर, नहीं तुम्हारे यहाँ कोई बाल कटाने आएगा, कोई ओला उबर मुस्लिम ड्राइवर नाम देख के नहीं बैठेंगे। ये घटनाएं बढ़ने वाली। जोमेटो डिलीवरी बॉय मुस्लिम नहीं लेंगे इससे भी खाना, पूर्ण बहिष्कार होगा, और उसकी गलती ये बेवकूफ मुसलमानों की होगी, जो कि इस नाजुक मौके पर भी की गलाजियत लगाकर नोट वाली पोस्ट डाल रहे हैं, हाथ में थूक कर हाथ मिलाने वाली फिर टिकटॉक बना रहे हैं। ऐसे नामाकुल लोग, ये अल्लाह का कहर नाजिल हुआ है, अल्लाह की एनआरसी नाजिल हुई है, काफिर, ऐसी बेवकूफाना पोस्ट कर रहे हो, ऐसे बेवकूफाना टिकटॉक बना रहे हो। मैं जिम्मेदार मुसलमानों से बोलता हूं, जो मेरे भाई अच्छा काम कर रहे हैं, जो गरीबों को खाना बांट रहे हैं ऐसे मौके पर, जो मुस्लिम पुलिस वाले अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं, डॉक्टर्स जो मुस्लिम अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं, इनकी पोस्ट डालो। जो मुसलमान हिंदू भाइयों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं, जो खबरें आ रही, इनकी पोस्ट डालो। ये तबलीगियों को, ये इंदौर के और मुरादाबाद के जो शैतान जिन लोगों ने डॉक्टर्स पे हमला किया है, उनके समर्थन में, उनके बचाव में पोस्ट मत डालो, नहीं तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। अल्लाह भी उनको बचाता है जो खुद बचना चाहते हैं, जो खुद सिराते मुस्तकीम पर चलते हैं। नहीं, लेकिन तुम लोग अल्लाह वाले भी नहीं हो ना, अल्लाह वाले बनो, अल्लाह वाले बनो। बाहर लाओ इन नामाकुलों को, और ये सारी पोस्ट डालने बंद करो, इनके विरोध में पोस्ट डालो। इसके अलावा और कोई तुम्हारा चारा नहीं है। सलमान ने बोला ना, अच्छा बोला सलमान ने। अरे मैं मुसलमानों को, कई मुसलमानों को फोन किया, इतने बेवकूफ लोग हैं, इतने बेवकूफ लोग हैं कि भैया फेक न्यूज आ रही है, अभी भी तेरे को इंदौर की न्यूज फेक लग रही है, मुरादाबाद की न्यूज फेक लग रही है तुमको, बेवकूफों। हाँ, कुछ फेक न्यूज चल रही है, पुरानी चल रही है, तो समझ में आता है ना कौन सी फेक है और नहीं है। और जब मुसलमान फेक कहता है कि मुसलमान, किसी ने नहीं कहा वो दुबे वाली घटना को, जो वो मुंबई में भड़काया था जिस व्यक्ति ने, वो हिंदू था, वो भी ब्राह्मण था, लेकिन उसको किसी हिंदू ने, किसी ब्राह्मण ने बचाव नहीं किया। कनिका कपूर का किसी ने, बस तुम ही नामाकुल लोग हो जो बचाव करते हो बार बार, जी ये तो फेक न्यूज है, फेक न्यूज है, क्यों हम इनके विरोध में डाले। तो मरो, मरो, फिर हिंदू नहीं रखेगा तुमसे कोई रिलेशन, मर जाओगे। और अल्लाह भी तुम्हारा साथ नहीं देगा, अल्लाह शैतानों का साथ नहीं देता है। इतना अच्छा मुल्क मिला, यहाँ पर मोहब्बत प्यार से रहना चाहिए, तो परेशान करके रखे हो। हम लोग भुगत रहे हैं उसका, वो गरीब फल वाला भुगत रहा है। तुम्हारी करनी का नतीजा, सुधर जाओ बेवकूफों, सुधर जाओ।